Hey everyone, welcome to our YouTube channel. I am Neha, your educator for HPSC and HTET PGT Economics. तो लर्नर्स आज हम कर रहे हैं डिस्कस HTET PGT इकोनॉमिक्स की स्ट्रेटजी। तो देखो भाई, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमारा जो HTET का नोटिफिकेशन है, वो अभी एग्जाम फॉर्म फिल करने का नहीं आया। लेकिन अभी क्या है, अभी एक रिसेंट ही नोटिफिकेशन ये आया है कि हरियाणा गवर्नमेंट है, यानी कि जो हमारी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड है, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा है, उसने क्या किया, सभी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स है उनके जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, ठीक है, सभी के जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो हेड ऑफिस है वहां पर नोटिस भेजा कि दिसंबर में 2024 में 7 दिसंबर और 8 दिसंबर को वो क्या करवाएंगे, एस्टेट की क्या करवाएंगे, एग्जाम करवाएंगे। ठीक है भाई, इसका मतलब ये श्योर है कि जो हमारा एग्जाम है वो 7 8 दिसंबर को 2 दिन रहेगा। ठीक है भाई, तो भाई यहाँ पर ये हमें क्लियर हो गया कि एस्टेट 2024 अब हमारा जो एग्जाम के फॉर्म फिल स्टार्ट होने हैं वो अब जल्दी ही नेक्स्ट वीक तक या नेक्स्ट मंथ तक हमारे आ जाएंगे। तो भाई देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स के बहुत सारे सवाल आते हैं हमारे पास, बहुत सारी उनकी प्रॉब्लम्स होती है कि हम क्या कैसे एग्जाम करें, कैसे हम तैयारी करें, क्या हम बुक्स पढ़े, किस तरह से हम अपनी जो प्रिपरेशन है उसको कंटिन्यू करें। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका बहुत सारा गैप्स हो जाता है, बहुत सारी उनकी प्रॉब्लम्स होती है। तो भाई यहाँ पर आज हम उन सभी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे, किस तरह से पढ़ना है ये डिस्कस करेंगे, क्या हमारा एग्जाम पैटर्न है, किस तरह से हमारा एग्जाम होता है, किस तरह से हमारा सिलेबस है। सिलेबस से लेकर हम सभी यहाँ पर अपने डाउट्स को क्लियर करेंगे। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देखो, सबसे पहले देखो हम किस एग्जाम की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं हमारे एस्टेट के एग्जाम की बात की। हम किस लेवल की बात कर रहे हैं, लेवल 3 के एस्टेट का लेवल 3 जो कि पीजीटी का होता है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स का होता है। उसमें हम इकोनॉमिक सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक सब्जेक्ट की। तो भाई देखो, सबसे पहले समझते हैं कि एस्टेट क्या है। भाई एस्टेट है हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। हिंदी में बोले तो हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा। ये 3 लेवल पर होती है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। ठीक है, लेवल 1 प्राइमरी का होता है, लेवल 2 टीजीटी का होता है और लेवल 3 पीजीटी का होता है। तो भाई यहाँ पर मैं आपसे पीजीटी के बारे में डिस्कस करूंगी क्योंकि मैं पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए टीच करती हूँ। तो यहाँ पर देखो, अब हम एस्टेट की बात कर रहे हैं। तो एस्टेट हमारे हरियाणा में हर साल नवंबर दिसंबर या जनवरी में कंडक्ट किया जाता है। मेनली इनका जो एग्जाम है वो दिसंबर या जनवरी में ले लिया जाता है हरियाणा सरकार के द्वारा, यानी कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा। ठीक है, जो हमारा हरियाणा बोर्ड है उसके द्वारा ये एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। दूसरा, ये एग्जाम हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, इसमें क्या है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती किसी भी तरह की, और 4 ऑप्शन होते हैं, आपको जो करेक्ट ऑप्शन होता है उसको चूज करना होता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम है। तो आपको एस्टेट के एग्जाम में एलिजिबल होने के लिए क्या चाहिए, अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं एस्टेट पीजीटी के लिए, तो सबसे पहले बात आपको एमए होना चाहिए, मास्टर्स होना चाहिए, प्लस आप बीएड होने चाहिए। अगर आपके पास ये दोनों क्वालिफिकेशन है तो आप एलिजिबल हो एस्टेट पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए। आप एमए इकोनॉमिक्स हो, ठीक है, या फिर जो रिलेवेंट डिग्री है इकोनॉमिक्स से, मास्टर्स हो इकोनॉमिक्स में प्लस बीएड हो, तो आप एस्टेट पीजीटी लेवल 3 के लिए एलिजिबल हो। तो भाई ठीक है, ये होती है हमारी एस्टेट की बात। अब हम बात कर रहे थे एग्जाम में क्या है। देखो भाई, अब हमारे क्या चल रहा है, ये सितंबर ऑलमोस्ट क्या है, हाफ खत्म होने वाला है, हाफ खत्म होने वाला है। अब नेक्स्ट मंथ तक अक्टूबर में क्या होगा, फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अक्टूबर में फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे। अक्टूबर में ही हमारे क्या है, बहुत सारे क्या है फेस्टिवल्स है, बहुत सारे त्योहार है। और नवंबर में क्या होता है, हम रहते हैं नॉर्थ इंडिया में, ठीक है, तो नवंबर में क्या है, शादियां स्टार्ट हो जाएंगी नवंबर दिसंबर में। तो ये क्या है, एक तरीके से जो ये हमारा वक्त होता है बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, और दूसरी तरफ हमारा एस्टेट का एग्जाम भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमारा जो मेन टारगेट है आज की इस वीडियो का वो ये है कि किस तरीके से हम अपना टाइम वेस्ट ना करके टाइम यूटिलाइज करें और क्या क्या हम रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करें। तो देखो भाई, ये एग्जाम क्या है, सबसे पहले हमें पैटर्न समझना है कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। भाई एग्जाम का पैटर्न है एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम आते हैं, यानी कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शंस दिए होंगे 4, आपको राइट ऑप्शन चूज करना है। आपको सिलेबस को रिव्यू करना है, आपको सिलेबस को एक बार देखना है। अभी लास्ट ही हमारा अपडेट हुआ है सिलेबस 2023 में,
ठीक है, सभी सब्जेक्ट्स का, इकोनॉमिक्स का, सभी सब्जेक्ट्स का एस्टेट की वेबसाइट पर वो अवेलेबल है। ठीक है भाई, तो आपको सिलेबस को समझना है कि सिलेबस में क्या चल रहा है, सिलेबस क्या कह रहा है। ठीक है, आपको एग्जाम पैटर्न समझना है। एग्जाम पैटर्न हमारा एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होता है। ये प्रैक्टिस टाइम मैनेजमेंट, भाई देखो यहाँ पर, यहाँ क्या करना है आपको, टाइम का मैनेजमेंट करना है। आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपका सबसे ज्यादा वेस्ट टाइम किन किन चीजों पर हो रहा है। फिर आपको ये एनालाइज करना है कि आपको किन किन चीजों की ज्यादा प्रायोरिटी है और आपका किन चीजों पर टाइम वेस्ट हो रहा है। आप उस टाइम को वेस्ट ना करके आप अपने पढ़ाई पर दो। ठीक है, आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम, आपको ये लगता है कि मुझे जितना ज्यादा टाइम हो सके अपनी पढ़ाई को देना है। ठीक है, सोल्व सैंपल पेपर, भाई देखो यहाँ पर बात आ रही है रिवीजन की। सैंपल पेपर या फिर प्रीवियस पेपर या फिर मॉक टेस्ट। ठीक है, आप जितनी ज्यादा रिवीजन करोगे, जितने ज्यादा आप पेपर सोल्व करोगे, उतने ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है। रिवाइज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, भाई देखो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप कैसे करोगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप सिलेबस से करोगे। अब क्या है, हमारा सिलेबस अपडेटेड है, मेंशन है। ठीक है भाई, तो आपको क्या है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपके पास पूरा, आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया। अब आपके क्या है, टॉपिक्स कंप्लीट कंप्लीट हो गए। अब आप उन टॉपिक्स को, उन सिलेबस को बार बार रिवाइज करोगे, अपने मॉक टेस्ट की और प्रैक्टिस करोगे। ठीक है भाई, मेंटेन ए हेल्थी रूटीन, मतलब कि आपको क्या है, आपको एक प्रॉपर माइंड सेट करना है कि आपको हर रोज इतने ही घंटे, इतने ही टाइम पर पढ़ना है। आपको एक मेंटेन करना है, मतलब कि आपको पर्टिकुलर डिसिप्लिन से चलना है कि आपको रोज 4 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे आप 2 घंटे सुबह लो, चाहे आप 2 घंटे शाम को निकालो। ठीक है भाई, 4 से 5 घंटे भी हो सकते हैं। आपको ये नहीं माइंड सेट करना कि नहीं आज मेरा मन नहीं है, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज मुझे यहाँ जाना है। तो ये आप अपने आप को एक्सक्यूज दे रहे हो। जब आप अपने आप को एक्सक्यूज देने लग जाते हो तो आप अपने लक्ष्य पर, आप अपने लक्ष्य पर कभी भी नहीं पहुंच पाते। ठीक है, तो आपको एक्सक्यूज नहीं देना है, आपको वो वजह ढूंढनी है कि आपको ये एग्जाम क्यों और किस वजह से क्लियर करना है। तो सबसे पहले आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा, एक हेल्दी रूटीन बनाना पड़ेगा और अपना माइंड मैप करना पड़ेगा कि हाँ मुझे ये एग्जाम करना है तो करना है, मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। तो आपका जिन भी चीजों पर, फॉर एग्जाम्पल आपका टीवी देखकर टाइम ज्यादा कंज्यूम हो रहा है, फोन यूज करके टाइम कंज्यूम हो रहा है, तो आप उन चीजों से अपना डिस्टेंस बनाइए और अपना टाइम अपनी पढ़ाई को दीजिए। सीक गाइडेंस, मतलब कि आपके पास एक प्रॉपर गाइडेंस होनी चाहिए कि आपको पर्टिकुलर किस गाइडेंस में, किस तरीके से, किस पर्टिकुलर रूटीन के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई भी कॉन्सेप्ट उठाते हैं, आप अपना, आपने अपना सिलेबस डाउनलोड किया, सिलेबस चेक किया, अब क्या है आपके पास, हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो भाई हमारी 6 से 7 यूनिट आती है हमारे एस्टेट में, हम एस्टेट की टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या है, सबसे पहले आपको क्या देखोगे कि आप ये देखते हो कि भाई मुझे ये यूनिट तो इजी लगती है, पहले मैं ये यूनिट को करूंगा। नहीं, अगर आपको मैं एक प्रॉपर गाइडेंस दूं अपनी इकोनॉमिक्स के लिए, तो सबसे पहले आप माइक्रो कीजिए। अगर आपकी माइक्रो कंप्लीट हो जाती है तभी आप मैक्रो को स्टार्ट कीजिए, क्योंकि माइक्रो अगर आपको नहीं आई समझ में, या आपकी माइक्रो कंप्लीट नहीं है, तो अगर आप, तो उससे पहले आप मैक्रो को करोगे तो आपका जो शेड्यूल है, जो आपका कंसेप्ट है वो गड़बड़ कर जाएंगे। तो पहले आप माइक्रो को कंप्लीट कीजिए, फिर मैक्रो को कंप्लीट कीजिए। उसके बाद जो भी आपकी और यूनिट्स है, और भी जो अदर यूनिट्स है, आपका जो इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग वो कर सकते हैं, लेकिन माइक्रो सबसे पहले आप करेंगे। ठीक है, तो आपको प्रॉपर एक गाइडेंस में करनी चाहिए। दूसरा, आपको ये समझना होगा कि कौन सा टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, मुझे किस टॉपिक को ज्यादा टाइम देना है, किस टॉपिक को कम ध्यान देना है। दूसरा, आपको ये देखना है कि कौन कौन से टॉपिक से, कौन कौन से चैप्टर से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमारे एस्टेट के एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, एक आता है नेशनल इनकम से, एक आता है मल्टीप्लायर एक्सीलेटर से, एक आता है हमारा इन्वेस्टमेंट फंक्शन से, कंजम्पशन फंक्शन से, और एक आता है हमारा प्रोड्यूसर या कंज्यूमर सरप्लस से। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये इन छोटे छोटे पॉइंट्स का पता होना चाहिए। दूसरा, हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हमारा डाउट है तो हमें वो कैसे सोल्व आउट करना है। ठीक है भाई, तो ये होती है हमारी, ये कुछ टिप्स है हमारे इसके लिए। दूसरा, अब हम बताते हैं कि भाई देखो, ये हमारा एस्टेट का इकोनॉमिक्स का सिलेबस है, इसमें ये यूनिट वाइज दिया हुआ है भाई, ये यूनिट है, यूनिट वाइज सिलेबस है। माइक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है। माइक्रो को हिंदी में बोलते हैं हम व्यष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, और मैक्रो को हिंदी में बोलते हैं हम समष्टि अर्थशास्त्र। फिर है डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, यानी कि ग्रोथ का हमारा जो सब्जेक्ट है, यूनिट है। पब्लिक फाइनेंस, ठीक है,
वित्त वित्त यानी कि हमारा वित्तीय अर्थशास्त्र, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, इंडियन इकोनॉमी हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था, और स्टैटिस्टिक्स मेथड यानी कि सांख्यिकी और उसके माध्य। तो यहाँ पर ये हमारी यूनिट्स हैं, इसकी हमारे पीजीटी के सिलेबस की यूनिट है। अब हमारा क्या दिया हुआ, सिलेबस भी दिया हुआ, पूरा डिटेल में दिया हुआ है। तो भाई देखो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन आते हैं कि मैम कोई बुक बता दो, कोई पर्टिकुलर बुक बता दो। देखो भाई यहाँ पर कितनी यूनिट्स है भाई, ये कितनी यूनिट्स आप देख सकते हो, ये हमारी 7 यूनिट है, ठीक है। और इसमें आप इंक्लूड कर लो हमारा एक टॉपिक और भी आता है हमारा मनी एंड बैंकिंग का, मॉनेटरी से रिलेटेड, वो भी आप यूनिट कर लो। तो मोटी मोटी आप मान के चलो 8 यूनिट आप मान कर चलो। तो भाई देखो अब 8 यूनिट के लिए हमें क्या है, अब देखो हम माइक्रो की बात करते हैं। तो भाई माइक्रो बहुत बड़ी यूनिट है, और यहाँ से क्या है, आप अगर कोई भी टॉपिक ढूंढते हो, सबसे ज्यादा जो हमारे टॉपिक्स कवर होते हैं, कंसेप्ट कवर होते हैं, वो माइक्रो यूनिट से ही होते हैं, ठीक है। तो एक बहुत ही डीप लेवल का सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर देखो भाई बच्चे हमसे बहुत बार पूछते हैं कमेंट सेक्शन में, मैम पर्टिकुलर कोई बुक बता दो। देखो भाई एक बुक की हेल्प से कभी भी आपका एग्जाम नहीं होगा, कभी भी एक बुक की हेल्प से आपका एक कोई भी एग्जाम नहीं क्लियर होगा। आपको क्या है, अब ये क्या है, अलग अलग यूनिट्स है, अलग अलग हमारे सब्जेक्ट्स है, क्योंकि इनको हमने अपनी मास्टर्स में अलग अलग सेमेस्टर्स में पढ़ा था। यानी कि मास्टर्स में तो हमने इनको कंपाइल करके पढ़ा था फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में, लेकिन हमने जब ग्रेजुएशन की थी तो हमारी ग्रेजुएशन में इनको हमने अलग अलग सेमेस्टर्स में पढ़ा था। तो यहीं पर अब हम बात करते हैं माइक्रो की। भाई देखो माइक्रो एक बहुत ही हमारी बड़ी यूनिट है। तो कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं किसी एक पर्टिकुलर राइटर्स ने या पर्टिकुलर बुक में बहुत अच्छे दिए होते हैं, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो एक पर्टिकुलर बुक में बहुत ज्यादा डीप में दिए होते हैं, लेकिन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना उसका डीप लेवल का जरूरत नहीं है। और कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो किसी बुक में कम दिए होते हैं, किसी बुक में ज्यादा देते हैं। तो हम बात कर रहे हैं माइक्रो की। तो देखो भाई सबसे पहले मैं माइक्रो की बुक का एक नाम बताती हूँ, एम एल झिंगन। तो भाई बहुत डीप लेवल का उन्होंने बहुत अच्छे से सारे कंसेप्ट उसमें दिए हुए हैं। और दूसरी है एच एल आहूजा, ठीक है। तो भाई दो बुक ही ऐसी है, तीसरी है कोत्सियानीस की। तो भाई तीसरी बुक ही है कोत्सियानीस की। तो तीनों में ना बहुत बहुत डीप लेवल का यहाँ पर हमें जो हमारे कंसेप्ट है वो दिए होते हैं। तो बात कहाँ आती है, बात ये आती है कि हमें किसको पढ़ना है, किसको छोड़ना है। तो ये हम कैसे डिस्कस करेंगे। तो भाई ये भी एक हमारे लिए एक चिंता का विषय बन जाता है कि कितना पढ़े, कैसे पढ़े, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बिल्कुल एडवांस लेवल की जो हमें इकोनॉमिक्स दी होती है, हमें वो कंसेप्ट दी होती है। फिर आती है मैक्रो की बारी। तो भाई देखो मैक्रो में भी क्या है, हमारी झिंगन की ही बुक है, बहुत अच्छी बुक है भाई, ठीक है भाई, झिंगन की ही बुक है, बहुत अच्छी बुक है। और एक बुक हो रहा है हमारी, वो है हमारी वीके पब्लिकेशंस की मैक्रो की, वो भी बहुत अच्छी बुक है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर क्या है, इसकी भी 3 से 4 बुक हो जाती है कि क्योंकि क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स ना एक बहुत ही क्या है, यहाँ पर अलग अलग जो हमारे राइटर्स है, जैसे मैक्रो में क्या है, अलग अलग इकोनॉमिक्स का क्या चलता है, वार चलता है, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू चलता है, जैसे क्लासिकल्स हो गए, केन्जियंस हो गए, ऐसे ही क्या है, अलग अलग राइटर्स ने ना, अलग अलग बुक्स के राइटर ने अपने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू रखे हुए हैं बुक्स में। तो यहाँ पे भी क्या है, इस बुक के भी हमारे पास 5 से 6 ऑप्शन हो जाते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट की बात करें, डेवलपमेंट वगैरह की ग्रोथ की बुक बात करें, तो भाई यहाँ पर क्या है, टोडारो की बुक एक अच्छी बुक मानी जाती है। और पब्लिक फाइनेंस के लिए एच एल भाटिया की बुक अच्छी है। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के लिए भाई देखो एक एक राइटर है हमारे, इंटरनेशनल राइटर डी साल्वाटोर, बहुत लेंथी बुक है, बहुत बहुत लेंथी बुक है। अगर आप उसको पढ़ने बैठोगे तो आपका बहुत ज्यादा टाइम यहाँ पर कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी के भी हमारे पास बहुत सारी बुक्स होती है, उमा उषा कपिला की बुक है हमारे पास, लाल एंड लाल की बुक है हमारे पास, बहुत सारे राइटर्स की बुक है, ठीक है। फिर आती है स्टैटिस्टिक्स मेथड की। तो भाई इसके लिए एक तो हमारे पास है टी आर जैन की बुक, ठीक है। दूसरा हमारी जो हमने ग्रेजुएशन में बुक पढ़ी थी या पोस्ट ग्रेजुएशन में बुक पढ़ी थी, वो भी हम इसमें ले सकते हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ पर देखो भाई, अब यहाँ पर क्या है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि बहुत सारी बुक्स होती है। तो अब देखो भाई ऑलरेडी क्या है, मैंने आपके नाम बता दिया बुक्स के, तो आप क्या है, आपको जो भी बुक बेस्ट लगे आप उसको फॉलो कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। दूसरा अब क्या है भाई, ऑलरेडी क्या है, टाइम की बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो चुकी है। अब कहाँ कहाँ से बुक ढूंढोगे, कहाँ कहाँ आप कंटेंट को सर्च करोगे। तो भाई ठीक है, आपको अगर आपके पास टाइम है, आपका इंटरेस्ट है, आपकी इस चीज में बहुत ज्यादा रुचि है कि हाँ आप कर सकते हो, आप अपना अपने लेवल पर उसको सर्च कर सकते हो, तो भाई आपका इंटरेस्ट है तो आप बुक्स लीजिए। आप ऑफलाइन ले सकते हैं, आप ऑनलाइन ले सकते हैं, बुक्स अवेलेबल है, मैंने आपको नाम बताई दे दिए। तो आप बुक्स ले सकते हैं, उनमें से आप सिलेबस की हेल्प लेके अपना कंटेंट ढूंढ सकते हैं और अपने नोट्स बनाकर अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। बट बीइंग अ स्टूडेंट आप कहाँ तक ढूंढोगे,
या फिर बहुत सारी क्या है हाउसवाइफ्स होती है, उनके पास टाइम की बहुत शॉर्टेज होती है, तो वो क्या है उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वो कंटेंट को ढूंढे, वो बुक्स को खरीद के लाए और फिर वो क्या है अपने नोट्स प्रिपेयर किए, क्योंकि ये क्या है बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है टाइम का शॉर्टेज है, और क्या मैटर है, एक हमारे पास इतना टाइम शॉर्टेज नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम अपना एक पर्टिकुलर क्या कर लेंगे गाइडेंस ले लेंगे, ठीक है। तो पर्टिकुलर गाइडेंस के लिए क्या कर सकते हैं आप, अपना हेल्प ले सकते हैं किसी टीचर की, किसी क्या है कोर्सेज की। तो भाई देखो यहाँ पर भी हमारे पास कोर्सेज अवेलेबल है, उसका हम डिस्कस बाद में करेंगे, पहले हम अपना सिलेबस को समझ लेते हैं। देखो भाई, अब ये क्या है, हम किसको टारगेट कर रहे हैं, हमारा एस्टेट पीजीटी इकोनॉमिक्स को टारगेट कर रहे हैं। सबसे पहले तो भाई देखो आपको क्या करना है, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है, मानसिक रूप से अपने आप को मजबूत करना है कि हाँ मुझे ये करना है। जैसे कि आपको क्या है, आपको जैसे आपका कोई बार बार क्या है, आपको कोई चीज बार बार क्या है भाई आपका टाइम कंज्यूम कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपकी किसी बार बार आपको कॉल आ रहा है किसी रिलेटिव का या किसी फैमिली मेंबर का या किसी फ्रेंड का, मैं जिस ये सिर्फ आपको एग्जांपल दे रही हूँ। तो आपको क्या है, आपको अपना फ़ोन थोड़ी देर के लिए यानी कि जिस भी वक़्त आप कर रहे हो, उस टाइम के लिए आपको उनको मना कर देना है, या फिर आपको अपना क्या है, अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है, या आप उनको बोल दीजिए कि आप दूसरे नंबर पर फ़ोन कर लो। दूसरा, या फिर आपका ज़्यादा टाइम घूमने में जा रहा है, आपका ज़्यादा टाइम टीवी देखने में जा रहा है, आपका ज़्यादा टाइम सोशल मीडिया सर्फ करने में जा रहा है, तो भई आपको ये चीज़ों से दूरी बनानी होगी, आपको अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना होगा, आपको इन चीज़ों से ध्यान हटाकर अपनी स्टडी पर ध्यान देना होगा। चूज़ एन ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो भाई ऑप्शनल क्या है, हमारे पास ऑप्शन तो है ही नहीं, हमारे पास तो श्योरिटी है, हमारा सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है, ठीक है। एक्वायर गुड स्टडी मटेरियल, तो देखो भाई वही बात आ गई, एक्वायर गुड स्टडी मटेरियल। गुड स्टडी मटेरियल अब क्या है, मैंने आपको बुक्स के नाम बता दिए। अब भाई बीइंग अ स्टूडेंट कहाँ कहाँ से आप इतना मटेरियल ढूंढोगे, बुक्स आपको पता चल गई, आप बुक्स ले आए। अब चिंता का विषय और प्रॉब्लम की जो जो क्रिएशन होती है वो यहीं से होती है कि भाई बुक्स तो आ गई, अब समझ में नहीं आ रहा कि ये टॉपिक यहाँ से कैसे पढ़े, क्योंकि वहां पर क्या है बहुत ही डीप लेवल में और बहुत ही मतलब कि जो टिपिकल जो लैंग्वेज होती है वो लिखी होती है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर क्या है, आपको क्या है, आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो, हमारी एकेडमी पर भी यहाँ बैच है, हमारा इकोनॉमिक्स का बैच चल रहा है, एस्टेट का, पीजीटी का, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो, जो कि यहाँ पर आपको पर्टिकुलर हर एक तरीके से पर्टिकुलर एक सिस्टमेटिक वे से प्रिपरेशन कराई जा रही है, जिसमें हम जो भी रिलेटेड टॉपिक है, जैसे कि हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें, सबसे पहले हम उन टॉपिक्स को उठाएंगे जो इम्पोर्टेंट है, या फिर जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, हम वो टॉपिक या वो सिलेबस का टॉपिक तो कर ही रहे, प्लस हम सिलेबस के साथ साथ जो इम्पोर्टेंट है बट हमारे सिलेबस में मेंशन नहीं है, हम उसको भी यहाँ पर लेकर चल रहे हैं। हमारी जो प्रिपरेशन है पूरी सिस्टमेटिक वे से चल रही है। जैसे कि जो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, उसमें क्या है, हम डिमांड एनालिसिस कर रहे हैं, उसके बाद उसी से डिमांड पर बेस हो गया हमारा था कंज्यूमर बिहेवियर, जिसमें हमने यूटिलिटी एनालिसिस किया, यूटिलिटी एनालिसिस के बाद हमने प्रोडक्शन फंक्शन किया। तो इस तरह से हम एक एक टॉपिक को कोरिलेट करते हुए एक से एक अगला टॉपिक करते जाएंगे, ठीक है भाई। ये आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। अगर आप अपना बुक से पढ़ना चाहते हो तो वो भी आपकी मर्जी है, अगर आप सिस्टमेटिक वे से तैयारी करना चाहते हो तो ऐप पर हमारा कोर्स है, आप वो ज्वाइन कर सकते हो। गो थ्रू द सिलेबस, भाई देखो सिलेबस मिल गया, बुक्स ले ली, अब क्या है अपनी प्रिपरेशन देख लो, सिलेबस में से सिलेबस लेके आप बुक्स में से अपना अपने टॉपिक्स ढूंढ सकते हो। मेक ए स्टडी प्लान, भाई आपको एक स्टडी प्लान बनाना है। आप स्टडी प्लान क्या बनाओगे, आप स्टडी प्लान इस तरीके से बनाओगे कि आपको कितने घंटे, 24 घंटे में से कितने घंटे आपको अपनी पढ़ाई को देने हैं। फॉर एग्जाम्पल आप स्टडी में गैप आ चुका है, तो आप क्या है अपना पिछला भूल चुके हो और आपका अब स्टडी से काफी साल का गैप हो चुका है, तो आपका थोड़ा सा लिंक ना हट जाता है, तो हमारा माइंड थोड़ा सा मेंटली वीक हो जाता है ऐसे केसेस में। तो वो हमें क्या करना है, सबसे पहले माइंड स्ट्रोंग करना है, अपने अपने आप को प्रिपेयर करना है, स्टडी प्लान बनाना है कि मुझे इस टाइम पर ये काम करना है, इतने बजे मुझे यहाँ पर ये करना है, और मुझे इस टाइम अपना पढ़ाई को देना ही देना है। अब ब्रिंग डिसिप्लिन इन लाइफ, भाई देखो जब तक हमारी लाइफ में डिसिप्लिन ही नहीं होगा तो हम अपना गोल को अचीव कैसे करेंगे। देखो अब क्या है, आप उठ रहे हो 11 बजे, खा रहे हो 2 बजे, क्लास आपने अटेंड की ही नहीं, फिर आप सोचते हो कि मैं बाद में देख लूंगा या बाद में देख लूंगी, तो भाई ये क्या है, डिसिप्लिन नहीं है। डिसिप्लिन नहीं है तो इसमें क्या है, इसमें आपकी ही गलती है। आपको क्या है, हर काम एक सिस्टमेटिक वे से करना है, आपको अपनी पढ़ाई को टाइम देना है, तो आपको हर काम जो भी आप
के लिए बहुत ज़रूरी है करना। सपोज़ आप हाउसवाइफ़ हो तो आपको क्या है अपनी फैमिली को भी देखना है और भी बहुत सारी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो क्या है आप अपना काम जल्दी करके, थोड़े समय में करके मतलब कि आप थोड़ा-सा जल्दी उठ जाइए, जल्दी करके अपना काम अपनी पढ़ाई को ज़्यादा वक़्त दे सकते हैं। रिवाइज़ रेगुलरली भई अब आपने नोट्स बना लिए, आपने अपनी प्रिपरेशन कर ली, अब उसको आप रिवाइज़ करें रेगुलरली। आपको कम से कम 1 से 2 घंटा अपनी रिवीज़न को देना है। एक मॉक टेस्ट यानी कि प्रैक्टिस सेट्स या प्री-वाईक्यू, ठीक है? आपको क्या है आपकी प्रैक्टिस हो गई, आपको अपने मॉक टेस्ट देने हैं, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आपको अपने आप को एनालिसिस करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई हमारी प्रिपरेशन का, ये दोनों पॉइंट हमारी प्रिपरेशन के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हो गए, आपको मॉक टेस्ट हो गए, आपकी टेस्ट सीरीज हो गई, ये आपको बहुत हेल्प करती है आपका एनालिसिस करने के लिए कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं, आपने कितना पढ़ा। इवन आपको ये पता लग जाता है कि आपको किस टॉपिक में प्रॉब्लम चल रही है, किस कंसेप्ट में आपके ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। तो ये दोनों आपको बहुत हेल्प करते हैं। स्टे अपडेटेड विद करंट अफेयर्स। भाई देखो इकोनॉमिक्स की बात हो रही है तो करंट अफेयर्स तो आएंगे ही। तो यहाँ पर क्या है आपको अपडेट रहना है करंट अफेयर्स किस तरह से हम हमारे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, ठीक है। ग्रूम योरसेल्फ फॉर इंटरव्यू। भाई देखो अगर आप अच्छे टीचर बन जाते हो, आपका एस्टेट क्लियर हो जाता है, तो आप एक अच्छे लेवल पर ही जाओगे। तो अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर करो। तो ये हमारी स्ट्रेटजी के की पॉइंट्स हैं हमारे एस्टेट को लेके। ये हमारे कुछ की पॉइंट्स हैं भाई, ठीक है भाई। ऑलरेडी हम अपनी स्ट्रेटजी डिस्कस कर चुके हैं और बुक्स के नाम भी मैंने आपको बता दिए। तो भाई देखो ये हमारा सिलेबस है किसका, एस्टेट पीजीटी का। लास्ट ईयर ही 2023 में ये आया है और ये किसका सिलेबस है, लेवल 3 का सिलेबस है ये इकोनॉमिक्स का, ठीक है। और पीजीटी का है हमारा, ठीक है भाई। हम पीजीटी की बात करें तो इसमें देखो भाई क्या है, यहाँ से ये देखो डेटा कलेक्शन, डेटा प्रेजेंटेशन, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्जन, कोरिलेशन, इंडेक्स नंबर, इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमिक प्लानिंग, ये सभी हमें देखते ही पता चल गई भाई ये हमारे स्टैटिस्टिक्स के टॉपिक है, हमारी स्टैटिस्टिक्स यूनिट से रिलेट करते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स मीनिंग डेफिनेशन, ये क्या है हमारा बेसिक इकोनॉमिक्स के जो मीनिंग है, नेचर है, उसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। ये इकोनॉमिक प्लानिंग, अब यहाँ देखो भाई इंडियन इकोनॉमी यहाँ से लेकर यहाँ तक, इंडियन इकोनॉमी हो गया, इकोनॉमिक प्लानिंग हो गया, ये टॉपिक हमने यूट्यूब पे ऑलरेडी किया हुआ है। इंडियन इकोनॉमी इंडिपेंडेंस के टाइम कैसी थी और उसके पहले कैसी थी, उसके बाद कैसी थी। न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो हमारे 1991 में आए थे, जो मनमोहन सिंह जी लेके आए थे, ये क्या है हमारा इंडियन इकोनॉमी का पार्ट है, इंडियन इकोनॉमी का पार्ट है। अब देखो भाई पॉवर्टी, डेटा एनालिसिस, पॉवर्टी इन इंडिया, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स, रूरल डेवलपमेंट, वेरियर प्रोग्राम्स ऑन रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, कोऑपरेटिव बैंक, नाबार्ड, ये क्या है हमारे पॉवर्टी का टॉपिक हमारा किस में आता है, ग्रोथ में। रूरल डेवलपमेंट का टॉपिक भी हमारा ग्रोथ में आता है। एम्प्लॉयमेंट का टॉपिक हमारा मैक्रो में आता है। भाई ये देखो हमारा सारा सिलेबस है, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इरिगेशन, हेल्थ, ये सभी इंडियन इकोनॉमी का पार्ट हो गया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये हमारा ग्रोथ का पार्ट हो गया। ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, ह्यूमन डेवलपमेंट, एचडीआई, पीक्यूएलआई, ये सभी हमारे नेशनल इनकम का पार्ट। हमारा राष्ट्रीय आय, हम राष्ट्रीय आय कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसमें जीडीपी डिफ्लेटर कैसे आता है, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, भाई ये सभी टॉपिक्स हमारे इसके अंडर आते हैं, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, उसकी क्या डेफिनेशन है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है हमारी कंट्री की, हमारे नेशन की। अब कंज्यूमर बिहेवियर क्या है, भाई देखो कंज्यूमर बिहेवियर में हम यूटिलिटी एनालिसिस करते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर करते हैं, इंडिफरेंसेस कर्व करते हैं, ये सभी कंज्यूमर बिहेवियर में आ जाएंगे। डिमांड एनालिसिस में हम पूरा डिमांड का टॉपिक करते हैं, ठीक है भाई। प्रोडक्शन फंक्शन यानी कि हमारा जो प्रोडक्शन फंक्शन है जिसमें हम शॉर्ट रन लॉन्ग रन की बात करते हैं, लो रिटर्न टू स्केल पढ़ते हैं, रिज लाइंस पढ़ते हैं, ये हमारा प्रोडक्शन फंक्शन हो जाएगा। कॉस्ट, कॉस्ट यानी कि लागत, हिंदी में बोले तो लागत। क्लासिकल, मॉडर्न, डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट, ठीक है भाई। मार्जिनल कॉस्ट, शॉर्ट रन में, लॉन्ग रन में किस तरह से इनका रिलेशनशिप होता है, ये सभी हमने ऑलरेडी अपने बैच में टॉपिक्स को कंप्लीट पूरे डिटेल में कर लिया है, ठीक है भाई। हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑलमोस्ट हो ही चुकी है। और ये है देखो भाई रेवेन्यू, मार्केट, मोनोपोली, ये क्या है, ये भी हमारे माइक्रो के टॉपिक है। अब मैक्रो स्टार्ट हो जाती है भाई यहाँ से। मैक्रो में देखो भाई क्या है, लिमिटेशंस ऑफ स्टॉक एंड फ्लो, इनकम, रियल इनकम, मॉनेटरी फ्लो, 2 3 4 सेक्टर मॉडल्स, नेशनल इनकम, ये सभी हमारे मैक्रो के पार्ट हो गए। आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, डेफिशिएंट एक्सेस डिमांड, बजट, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट बजट, ये हमारा पब्लिक इकोनॉमिक्स आ गया, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज, ये हमारा इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स आ गया, ठीक है भाई। तो भाई देखो ये हमने सारा सिलेबस डिस्कस कर लिया। इसकी पीडीएफ आपको हमारे ग्रुप में मिल जाएगी भाई, ठीक है। इसकी पीडीएफ सिलेबस की आपको हमारे ग्रुप में मिल जाएगी। अब देखो
यहाँ पर क्या है, सिलेबस को जानो अपने, ठीक है, अपना एक स्टडी प्लान तैयार करो, ठीक है। बेस्ट रिसोर्सेज, भाई बेस्ट रिसोर्सेज क्या होते हैं? संसाधन, कहाँ से आपको अच्छा स्टडी मटेरियल मिलेगा। भाई देखो, बुक्स आपको ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, किसी भी एक एग्जाम को पास करने के लिए एक बुक कभी भी नहीं बनती, ना एक बुक हमसे, ना एक बुक को हम पढ़कर कभी भी पास हो सकते हैं, हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो। लेकिन यहाँ पर क्या है भाई, अब बीइंग ए स्टूडेंट आप कैसे कैसे कंटेंट को ढूंढोगे? तो भाई अगर आप चाहते हो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो, आप एक सिस्टमेटिक तरीके से अपना पढ़ाई करें, आपको बिल्कुल बिल्कुल एक एक्यूरेट, एक अच्छे लेवल का जो कंटेंट है आपको चाहिए, आपको अच्छा पीडीएफ मटेरियल चाहिए, तो भाई आप हमारे जो कोर्सेज हैं हमारी ऐप पर वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, आपको प्रॉपर कंटेंट मिलेगा एक सिस्टमेटिक वे से, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, मटेरियल, क्लासेस लाइव प्लस रिकॉर्डेड ये सभी अवेलेबल होगी। आपको प्रैक्टिस मॉक टेस्ट दिए जाएंगे, आपके लाइव क्लासेस में जो आपके कंप्लीट हो जाते हैं टॉपिक उसको रिवाइज करा जाएगा एमसीक्यू के थ्रू। और हमारी क्या है, वीडियोस क्या है, हमारी वीडियोस में एक एक टॉपिक बिल्कुल डिटेल में करवाया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, आपका सब्जेक्ट इम्प्रूव होगा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आपके पास एक, यहाँ पर क्या है कि आपके पास ऑप्शन है कि आप हमारी हेल्प ले सकते हो। तो आपको हमसे क्या होगा, कनेक्ट करना होगा। तो आपको क्या है, इस पूरी जो जर्नी के दौरान क्या होगा, कॉन्फिडेंट रहना होगा, आपको अपने स्ट्रेंथ को और जनरल अवेयरनेस को स्ट्रॉन्ग करना होगा, पॉजिटिव करना होगा। जनरल अवेयरनेस का मतलब है आपको पूरी करंट अफेयर्स, यानी कि जो हमारा करंट का डेटा है उससे भी अपडेट रहना होगा। आपको अपने टाइम पर फोकस करना होगा। भाई टाइम पर फोकस कैसे होगा? टाइम पर फोकस जब होगा जब आप अपने टाइम को यूटिलाइज करोगे। टाइम को आप यूटिलाइज कैसे करोगे कि आपको आपको एक बिल्कुल रेडी टू ईट, यानी कि रेडी टू मेड आपको मटेरियल मिल रहा है, आपको नोट्स मिल रहे हैं, आपको पर्टिकुलर टाइमिंग के अकॉर्डिंग सभी क्लासेस मिल रही है। तो भाई अगर आप चाहते हो कि आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छे से सिस्टमेटिक वे से हो, तो आप हमारे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपको एस्टेट 2024 यानी कि 2024 को टारगेट कर रहे हैं, जिसमें हम सभी टॉपिक्स को करवाएंगे यूनिट वाइज, ठीक है। ऑलरेडी हमारा ये बैच चल रहा है जिसमें आपका फुल सिलेबस होगा, फुल सिलेबस, ठीक है, इंक्लूडिंग हमारा जो सिलेबस है वो इंक्लूडिंग इम्पोर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। पीडीएफ नोट्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे दोनों लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश में। आपको रेगुलर लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस यहाँ पर मिलेगी। आपको प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी कि बताई जाएगी कि किस एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको क्या क्या पॉइंट्स का ध्यान रखना है, किस किस टॉपिक को कितना ध्यान में रख के पढ़ना है और किस तरीके से इसको हैंडल करना है। डाउट सॉल्विंग सेशन होते हैं भाई, आपको क्या है, एक पर्टिकुलर ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, उसमें आप अपने डाउट्स को ले सकते हैं। आपका पर्टिकुलर इंडिविजुअली आपका जो रिप्लाई है, रिवर्ट है, वो आपको मिलेगा। मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए, ठीक है भाई। और प्रीवियस ईयर के पेपर, यानी कि जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर के पेपर है लास्ट 4 to 5 ईयर्स के, उसके पीडीएफ विद कंप्लीट सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिलेंगे अगर आप बैच ज्वाइन करते हैं। तो भाई यहाँ पर क्या है, भाई आपको एक स्पेशल तरीके से, एक पर्टिकुलर स्पेशल तरीके से प्रिपरेशन करवाई जाएगी। ऑलरेडी यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो ये हमारा स्टार्ट का बैच है, मतलब कि चल रहा है, अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको भी यहाँ पर इसका एक्सेस मिल जाएगा। तो भाई ठीक है, आप अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ये अचीवर्स एकेडमी की ऐप है, प्ले स्टोर से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और आपको सारे डिटेल यहाँ पर मिल जाएगी। तो भाई देखो, यहाँ पर मेरा ये क्लास बनाने का मेन वीडियो बनाने का मेन मकसद यही था कि मैं आपसे एस्टेट की स्ट्रेटेजी डिस्कस करूँ। तो भाई देखो, अगर आप चाहते हैं अपना एस्टेट क्लियर करना, तो भाई आप अपने या तो बुक्स के मेथड से या आप खुद से सेल्फ स्टडी करके कर सकते हैं। या अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो प्रिपरेशन है एक बूस्ट लेवल पे जाए, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका क्रिएट हो, आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और आपको क्या है कि एक अच्छे लेवल पर आपको जाए और आपका एग्जाम के जो चांसेस है क्लियर होने के वो बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाए, तो भैया आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। इसकी सारी डिटेल आपको यहाँ पर ऐप पर, अचीवर्स एकेडमी की ऐप पर मिल जाएगी, ठीक है भाई। तो आई होप आपको ये मेरी स्ट्रेटेजी या डिस्कशन जो है, जिसमें हमने बुक्स को मेंशन किया, हमने सिलेबस को मेंशन किया, हमने की पॉइंट्स को मेंशन किया, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पर न्यू है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।